Hello dear students, how are you all? I hope you all are healthy and doing great in your life. So students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter. And today we have chapter number 11 which name is Let's Learn to Measure. यानी कि आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को मेजर करने वाले हैं। हम बात करें आपकी किसी लेंथ की, हम बात करें किसी वेट की या फिर हम बात करें किसी कैपेसिटी की, तो शायद उसमें तीनों हो या फिर किसी एक ही के साथ हमें डील करना हो, लेकिन ये तो हमें तब पता चलेगा जब इस चैप्टर को हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सुरेश went to a grocery store to buy some goods. There he saw that the shopkeeper was weighing pulses, sugar, rice and flour on a scale. After this, Suresh went to a dairy to buy milk. There, the shopkeeper measured the milk in a vessel and gave it to him. Suresh, Kaka, why didn't you weigh the milk on a scale? Why did you measure it with this vessel? So shopkeeper say, hey Suresh, this is a liter measurement. Liter measurement. So what we have to understand by लीटर मेजरमेंट की जो भी हमारे लीटर मेजरमेंट होती है उसे हम स्केल पर मेजर नहीं कर सकते. So I have measured it and given you 1 liter of milk. Meanwhile, another customer came to buy milk. Kaka gave him milk once from a 1 liter vessel and the second time from a half-liter vessel. Suresh, Kaka, this other vessel is even smaller than that vessel. Shopkeeper, yes, Suresh, this is half-liter. यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लीटर और हाफ लीटर को मेजर करने के लिए सुरेश काका ने क्या किया हुआ है? काका ने क्या किया हुआ है? काका ने अपने लिए वेसल्स बनाए हुए हैं कि 1 लीटर का वेसल ये है, हाफ लीटर का वेसल ये है, और जब भी कोई उनसे मिल्क लेने आ रहा है तो वो डिफरेंट वेसल को यूज कर अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी की कितना उन्होंने मांगा है उन्हें दे रहे हैं. नाउ सुरेश, हाफ लीटर मींस मिलीमीटर्स, दैट मींस ही हैज टेकन 1 liter and 500 milliliters milk. In the previous class we studied about capacity and also learned that there are 1000 milliliters in 1 liter. So what we understand here, that is your 1000 millimeter is equal to 1 liter. Shopkeeper Suresh, you understood it right. Look what measuring vessels are there at the dairy. You might have also seen such liters in the shop too. तो ये आपके क्या है? ये आपके वो vessels हैं जिनकी हेल्प से काका मेजर कर कर मिल्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. Think and answer items that are weighed with weights, rice. ये किस में आपके मेजर करने चाहिए? ये आपके मेजर होंगे केजी में. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी लिक्विड थिंग, ऑयल, पेट्रोल या फिर आपका मिल्क हो गया, ये किस में मेजर किए जाएंगे? ये मेजर किए जाएंगे आपके लीटर्स में. ओके, नेक्स्ट to give 2 liters of milk, the shopkeeper measured 1 liter of milk twice. Today, he forget to keep the 1 liter measure. The customer is asking for 1 liter milk and the shopkeeper has a half-liter vessel. Suresh told another method. क्या था वो दूसरा मेथड? कि अगर 1 लीटर का हम लाना भूल गए और हमें 2 लीटर दूध देना है तो हम हाफ लीटर को कैसे यूज कर सकते हैं? हाफ प्लस हाफ इज 1 लीटर. तो अगर हम 4 टाइम्स उसे यूज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका 2 लीटर. आई वॉन्ट 1 liter मिल्क, आई वॉन्ट 2 liter मिल्क, आई वॉन्ट 1.5 liter मिल्क. कंप्लीट द टेबल. तो कैसे करेंगे? आप देखिए कितना है 1000 and 500, तो ये हो गया 1.5 एंड देन अगेन 5, तो ये हो गया आपका 2 लीटर. तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे 2 लीटर. नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए 200, 200 एंड 100, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 500. 500 प्लस 500 आपका हो जाएगा 1 लीटर. इस तरीके से आप इसे मेजर कर सकते हैं. आगे चलते हैं बच्चों. सुरेश ऑल्सो हैज अ ड्रिंकिंग वाटर बॉटल. इट हैज 1 liter mark on it. He had to find out how much water a bucket at his home could hold. Suresh did not have a dairy liters, so he filled the bucket with water from his bottle and measured the capacity of water the bucket could hold. तो यहाँ पर आपको अपनी बॉटल्स के लिए तो पता होता है ना कि 1 लीटर की बॉटल है, 2 लीटर की बॉटल है या हाफ लीटर की बॉटल है. तो सुरेश ने क्या किया कि उसने बॉटल से अपना वाटर फिल किया और बाल्टी में पोर किया. तो उससे क्या पता चला कि आपके अगर कितनी कितनी बॉटल्स आपकी फिल है. फॉर एग्जाम्पल 20 बॉटल्स आपने 20 बॉटल्स के हेल्प से आपने अपनी बकेट फिल करी या फिर 5 बॉटल्स के आपने अपनी बकेट फिल करी, तो आपको अपनी बकेट की कैपेसिटी पता चल जाएगी कि वो कितनी है. नाउ डू यू नो सुरेश बकेट होल्ड 20 liters ऑफ वाटर. सुरेश फिल द बॉटल विद वाटर 20 टाइम्स बिकॉज 1 लीटर था. तो अगर 20 टाइम्स उसने अपनी बॉटल को फिल करा होगा और फिर पोर किया होगा बकेट में, तब जाके उसका 20 लीटर वाटर हुआ होगा. The next day before going to the farm, Suresh's father got 25 liters of diesel filled in the tractor. He said that he would get the diesel measured. The petrol pump operator filled a 5 liter measure vessel with diesel and poured it into the tractor. Can you tell how many times the petrol pump operator would have filled the diesel with this measure vessel so that 25 liters of diesel
could fill into the tractor. तो आपको ये समझ में आ चुका है और आप अब इसे easily कर सकते हैं. Now, how many liters of oil can be obtained using the measurement given below? By which measure will the shopkeeper measure the measurement given below? तो यहाँ पर देखिए 2 liters 200 ml है, 5 liters 500 ml है, 3 liters 200 ml है. तो आप अपना नंबर देख लीजिए और आप उसके हिसाब से बताएंगे कि कौन सा इजी होगा. Estimate how many liters of water can be filled in the water tank in your school. और आप अपने यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वाटर टैंक के लिए भी बता सकते हैं. मूव फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, आई ड्रॉप्स, अ कप ऑफ टी, अ ग्लास ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, हियर ऑयल एंड पेट्रोल इन कार. आप बताएंगे कि उन्हें हम मेजर किस में करेंगे. अगर मैं बात करूं आई ड्रॉप्स की तो उसे हमें लीटर में नहीं चाहिए, दैट इज इनफ फॉर अस फॉर इन मिलीलीटर. अगर मैं बात करूँ कप ऑफ टी की तो यहाँ पर भी आप देखेंगे आप लीटर में चाय नहीं पीते, आप कप में चाय पीते, तो दैट विल बी योर मिलीलीटर. इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे. हमेशा याद रखिएगा छोटी चीज है तो मिलीलीटर में कैलकुलेट होगी और बड़ी चीज है तो आपकी लीटर में कैलकुलेट होगी. Think Harinder's uncle has a 2000-liter water tank at his house. 100 liters, 400 ml of water was used in his house on Saturday and 250 liter 250 ml of water on Sunday. How much total quantity of water was used in 2 days? तो आप क्या करोगे, अब आप इनको प्लस कर दोगे. तो 100 लीटर 400 ml एंड 250 लीटर 950 ml. तो सिंपल सी बात है, ये आपका कितना हो जाएगा 1350. और जैसे कि आपको पता है कि 1350 अगर ये होता है तो आपका 1 लीटर इसमें आ रहा है, तो 100 एंड 250 ये कितना हो जाएगा 350 और ये 1 इसमें चला जाएगा. तो आपका जो टोटल अमाउंट यूज होगा दैट इज 351 लीटर एंड 350 मिली लीटर होगा. वो आपने क्या किया, सिंपल प्लस किया. प्लस करते वक्त आपने एक बात का ध्यान रखा है, वो क्या है कि आपने लीटर को लीटर में प्लस किया. देखिए 100 लीटर प्लस 250 लीटर 350 लीटर, राइट. अब 1 कहाँ से आया कि जब आपने मिलीलीटर और मिलीलीटर को प्लस किया तो 1350 आया, तो इसका मतलब 1 लीटर 350 मिलीलीटर. तो आपने एक यहाँ पर शिफ्ट कर दिया और 350 को मेंटेन रखा. इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे. नाउ सैटरडे 100 लीटर 400 ml, अबाउट 100 लीटर्स एंड हाफ लीटर. संडे दिस आपने टोटल किया, आपका आंसर आ गया. आगे चलते हैं. फाइंड आउट 9 लीटर 300 ml प्लस 3 लीटर 500 ml. तो ये हो जाएगा आपका 12 लीटर 800 ml. इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करोगे. नाउ 16 लीटर 300 ml प्लस 8 लीटर 700 ml. तो 3 एंड 7 कितना हो जाएगा 1000 मिलीलीटर हो जाएगा विच इज 1 लीटर. 16 प्लस 8 आपका होगा 24. तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 लीटर. सिंपल. इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. आगे चलते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 3. वन कैन होल्ड 4 लीटर केरोसिन. व्हाट विल बी द टोटल क्वांटिटी ऑफ केरोसिन इन 8 सच कैन्स. आप यहाँ पे देखिए अगर 4 लीटर, एक मिनट ये पहला देखते हैं. A shopkeeper sold 13 liter 250 ml of oil on Monday, 2 liter 150 ml on Tuesday, and 18 liter 740 ml on Wednesday. How much oil did he sell in total? तो आपको कुछ नहीं करना है, लीटर को लीटर में प्लस करना है और मिलीलीटर को मिलीलीटर में प्लस करना है. अब यहाँ पर पूछा गया है कि वन कैन होल्ड 4 लीटर केरोसिन. व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ केरोसिन इन 8 सच कैन. अगर एक जो है वो 4 लीटर को होल्ड कर सकता है तो जो 8 होंगे वो कितना होल्ड कर सकता है. 8 4 कितना होता है 32. सो 32 लीटर कैपेसिटी हो जाएगी या टोटल 8 कैन्स की. Now try it. Take the cover of an old notebook, fold its front part lengthwise and the back part widthwise. Make 2 bottles by having a cardboard at the bottom with the help of tape. तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको इस तरीके से फोल्ड करना है तो वो बॉटल टाइप आपका स्ट्रक्चर सिलेंडर जो है स्ट्रक्चर वो ले लेगा. Now make an estimate and answer which one of these can fill with more sand. How much weight can you weigh individually with the help of this weights. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप यहाँ पर किसके साथ, अभी तक हम कैपेसिटी के साथ डील कर रहे थे, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया वो हमारा वेट का आया. यानी कि कोई चीज कितनी भारी है उसे पहचानने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, वेट चाहिए होगा. बेसिकली जो सॉलिड चीजों का हम मेजर करते हैं उसे हम वेट में मेजर करते हैं. तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पे इन्हें बाट कहते हैं. ये बाट होंगे आपके जैसे कि 20, 10 kg, 5 kg, 2 kg, 1 kg, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम एंड 50 ग्राम. अब हमसे पूछा है कि टोटल कितना होगा, तो देखिए 250. तो यहाँ पे देखिए 2 kg 150 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं 2 + 1 3 एंड दिस इज 150. तो ये कितना हो जाएगा 3 kg 150 ग्राम. इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे. टेबल को कंप्लीट करेंगे, आगे बढ़ेंगे. Which weight can be used to find the weight given below. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 kg 250 ग्राम के लिए आपको क्या क्या यूज करना होगा. सबसे पहले आपको 1 kg का वो चाहिए वे, फिर आपको चाहिए 200 ग्राम एंड देन आपको चाहिए 50 ग्राम.
सो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। मूव फॉरवर्ड, कैन यू गेस डज योर मैथ्स बुक वे लेस देन और मोर देन 1 kg? तो आपकी जो मैथ्स की बुक होगी ना वो ऑब्वियसली लेस देन 1 kg ही होगी। कैन एन एलिफेंट वे 100 kg? हाँ, कहते हैं ना 100 किलो का हाथी हो गया है तू। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो एलिफेंट है उसका वेट कितना होगा, 100 kg के आसपास ही होगा। यहाँ से आपको ये चीज पता चलती है अगर कोई छोटी चीज है तो आप उसे मेजर करते हैं ग्राम्स में, और अगर कोई बड़ी चीज है, भारी चीज है, तो देख के आपको पता चल रहा है तो उसे आप वे करेंगे केजी में। मूव फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए हर एक किसी के लिए हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि कितना आप मेजर करेंगे। सुरेश, आई हैव 2 bags, यू कैन पुट राजमा, दाल एंड दलिया इन 1 bag। तो यहाँ पे देखिए राजमा, दाल एंड दलिया को एक बैग में डाला है। कोमल, विल इट बी टू हैवी, विल आई बी एबल टू लिफ्ट दिस बैग? तो बताइए टोटल कितना हो जाएगा। राजमा 1 kg, पल्सेस जो है वो आपकी 2 kg और दलिया आपका 2 kg। तो टोटल वेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 kg। ठीक है, सो द टोटल वेट ऑफ द बैग इज 5 kg एंड 1500 ग्राम्स। वे 1500 ग्राम्स कहाँ से है, 1 kg 750, 2 kg 500, 2 kg 250। अब 1500 ग्राम का मतलब क्या है, 1 kg प्लस 500। तो 1 को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 kg 500 ग्राम्स। इस तरीके से आप कंटिन्यू करेंगे। नाउ यू ऑल्सो फाइंड आउट द वेट ऑफ द बैग इफ शुगर, पल्सेस एंड टी लीव्स वर केप्ट इन द बैग, व्हाट वुड हैव बीन द वेट ऑफ द बैग? तो क्या क्या बोला है, शुगर, पल्सेस एंड टी लीव्स। शुगर का वेट कितना है यहाँ पर आपका 5 kg, फिर है आपकी पल्सेस 2 kg 500 ग्राम एंड टी लीव्स है 250 ग्राम। आप इन्हें प्लस करेंगे, ये हो जाएगा आपका 750, ये हो जाएगा आपका 7। सो 7 kg 750 ग्राम आपका टोटल वेट आ जाएगा। इस तरीके से ऊपर की इन्फॉर्मेशन को आप यूज करके इन क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। यू ऑल्सो आस्क योर फ्रेंड अबाउट द वेट ऑफ द बैग बाय पुटिंग डिफरेंट थिंग्स इन इट, और आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों का कॉम्बिनेशन बना के भी वेट के बारे में पूछ सकते हो। सुरेश पुट अ लार्ज बैग ऑफ राइस ऑन हिज बाइसाइकिल एंड लेफ्ट फॉर होम, द बैग गॉट torn out a little, but Suresh did not knew it. On reaching home, he told his father that some rice got spilled out of the bag because the bag of rice got torn. यानी कि वो बैग फट गया बीच में राइस का। His father placed the bag of rice on a digital scale at home and the weight obtained was 9 किलोग्राम 390 ग्राम्स। तो अब ये बताना है आपको कि कितना जो आपका राइस है वो वेस्ट हुआ है। तो आप वेट देखिए 10 kg था और 4 कितना, अभी जो रिमेनिंग वेट है वो कितना है 9 kg 390 ग्राम। तो आप इसे माइनस करेंगे, माइनस करने के लिए आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 1000 में, क्योंकि 390 जीरो में से तो माइनस नहीं होगा। अगर 1000 यहाँ पे चला जाएगा तो जो ये आपका 10 है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 9। तो यहाँ पर देखिए 1000 में से 390 जाएंगे तो ये हो जाएगा 610 ग्राम, और यहाँ पर 9 में से 9 जाएंगे तो आपका आएगा 0। तो टोटल आपका कितना वेस्ट हुआ है 610 ग्राम, यानी कि 610 ग्राम। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव अ स्मॉल एक्सरसाइज, सो लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक। 700 ml में कितना प्लस करेंगे कि आपका 1 लीटर हो जाए, तो आप करेंगे इसमें 300 ml। 1500 ग्राम प्लस 500 ग्राम आपका हो जाएगा 2 किलोग्राम। 3 kg में आप क्या प्लस करेंगे कि आपका 5000 ग्राम हो जाए, तो आप इसमें करेंगे प्लस 2 kg, क्योंकि 3 + 2 कितना होगा 5 kg, और इसे आप जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5000 ग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दीपा बोथ 500 ग्राम्स ऑफ शुगर एंड 250 ग्राम्स ऑफ टी, हाउ मच ग्राम्स ऑफ आइटम्स डिड शी बाय? सो अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 750 ग्राम्स। ठीक है, आप इसे जी भी लिख सकते हैं, ग्राम्स पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, और जीएमएस भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। संजीव बोथ 1 kg शुगर, 250 ग्राम्स ऑफ टी, 500 ग्राम्स ऑफ फ्लावर एंड 750 ग्राम्स ऑफ रिफाइंड फ्लावर फ्रॉम द मार्केट, व्हाट वाज द टोटल वेट ऑफ आइटम्स परचेज बाय संजीव? 1 kg, 250 ग्राम, 500 ग्राम एंड 750 ग्राम। सो यहाँ पे 250 आप ये 250 उसमें प्लस करेंगे तो ये होगा 800 प्लस 1000 ग्राम, ये हो जाएगा आपका 2 kg 500 ग्राम। कैसे किया मैंने ये, आप देखिए 250 और 750 को प्लस कीजिए आप, तो क्या आंसर आएगा आपका 1000 ग्राम। 1000 ग्राम क्या होता है 1 kg, तो मैंने 1 kg में 1 kg प्लस कर दिया, क्योंकि भी 1 kg था तो 2 kg हो गया, 500 ग्राम आपका बच गया, तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया। नाउ question number 6, a bag contains rice which weighs 5 kg, the other bag contains sugar which weighs 2 kg 500 gram, how much more does a bag full of rice weight than a bag full of sugar? तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 5 kg में से, तो यहाँ पर आपको एक देना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1000 ग्राम।
अब यहाँ से 500 आप माइनस करेंगे और इसमें से 2 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका 500 ग्राम और यहाँ पर आएगा आपका 2 kg। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, शॉपकीपर sold 14 liters 300 milliliters of groundnut oil and 9 liters 750 milliliters of mustard oil in a day. How much oil did the shopkeeper sell in a day? तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 300 प्लस 750 होगा कितना, तो 300 750 होगा आपका 1050 मिलीलीटर्स। तो आप इसे क्या कर देंगे, इसे 1000 अलग कर देंगे, 50 अलग कर देंगे। 1000 क्या होगा, अगेन आपका चेंज हो जाएगा वो लीटर में। 14 प्लस 9 अगर आप करते हैं तो 623 और इसका वो 1000 आएगा तो ये हो जाएगा 24 लीटर एंड 50 मिलीलीटर। आप इसे चाहे तो कॉलम वाइज में ऐड करके भी देख सकते हैं, सिंपल आपका वही आंसर आएगा। नेक्स्ट अगर कोई एडिशन का क्वेश्चन आता है तो मैं आपको वो करके दिखाती हूँ कि कॉलम में हम कैसे ऐड करते हैं। Question number 10. While going from Udaipur to Sirohi, Rakesh filled his car with 28 liters 450 ml petrol. On reaching Sirohi, his car was left with 12 liters 230 ml of water. 230 ml petrol. How much petrol was spent while going from Udaipur to Sirohi? तो आप यहाँ पर देखिए कॉलम वाइज में हम कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यही सेम तरीका प्लस के लिए होगा कॉलम वाइज में और यही सेम तरीका होगा माइनस के लिए। अब आप सिंपल 0 में से 0 गया, आपका आंसर क्या आएगा 0। 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 1। तो आपका जो लेफ्ट यूज हुआ है पेट्रोल वो कितना हुआ है 16 लीटर 220 ml। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। फ्रॉम अ वाटर टैंक ऑफ कैपेसिटी 3000 लीटर हाउ मेनी ड्रम्स ऑफ होल्डिंग 200 लीटर कैन बी फिल्ड। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, लीटर है तो सिंपल डिवाइड कर दीजिए 3000 को 200 से, 20 से 20 आपके कट जाएंगे। 30 जो है वो 2 के टेबल में कब आता है 15 टाइम्स पर, तो 15 टैंक्स आपके फिल 15 ड्रम्स आपके फिल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ बॉक्स इज 13 kg 500 grams. How much oil can be stored in such 48 boxes? तो यहाँ पर आप 13 500 को क्या करेंगे 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पर आएगा 0 क्योंकि 8 5 40, 4 8 3 24 प्लस 4 28, 2 8 1 8 प्लस 2 10। यहाँ पर आप क्रॉस करेंगे 4 0 0 4 5 22, यहाँ पर 4 3 12 प्लस 2 14, 1 4 1 4 प्लस 1 5। अब आप इसे प्लस कर लीजिए तो ये आपकी टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 640 kg आपका टोटल आंसर इस तरीके से आ जाएगा। 648 kg बोल दीजिए आप, तो ये आपका कैपेसिटी होगी। इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो कि आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो फॉर टुडे दैट्स इट। नाउ गोइंग टू मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन एंजॉय योर डे। बाय बाय स्टूडेंट्स।